जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। आपके अपने चैनल श्री राम कथा में आपका स्वागत है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम श्री हरि की चरण वंदना करेंगे और सभी देवी देवताओं से आह्वान करेंगे कि आइए और हमारे साथ इस महान ग्रंथ का श्रवण करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अंक। पिछले अंक में हमने पेज नंबर 273 से समापन किया था। तो जैसा कि नियम है, हम पहले उसका एक श्लोक पढ़ेंगे। देखी मनोहर चारी हुजोरी, सारद उपमा सकल ढंडोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। आज हम पेज नंबर 274 274 रामचरितमानस बालकांड का से शुरुआत करेंगे। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चलिए शुरू करते हैं। दोहा। निगम नीति कुल रीति करी, अरग पावड़े दे। बंधु न सहित सूर परिछी, सब चली लावाई। निकेत सियावर रामचंद्र जी की जय। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्ध पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लीवा चली। चार सिंहासन सहज सुहावे, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तीन पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाय पुनित पखारे। सोनवाई की सुंदर 4 सिंहासन थे, मानो कामदेव ने अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माता ने राजकुमारी राजकुमार को बिठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद बेथ विधि, पूजे बर बुलदलुहीन मंगल निधि। 12 बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर ढरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों की निधान दूल्हा और दुल्हनों को धूप दीप नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंवर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होई, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहेउ जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही है, सभी माता आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही है मानो योगी इसने परम तत्व को प्राप्त कर लिया और सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया हो। जन्म रंक जनु पारस पावा, आदहि लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जानू सारद छाई, मानव समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया हो, अंधे ने सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ हो, गूंगे ने मुख में मानो सरस्वतिया विराजी हो, शूरवीर ने मानो युद्ध विजय पा ली हो। दो यही सुख ते तट कोटि गुण, पावही मातु आनंदु। बाहिन सहित भी आई घर, आए रघुकुल नंद चंदू। सियावर रामचंद्र जी की जय। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीति जन नी करही, बर दुल्हीनी सकुचाही। मोदु बिनोदु बिलो की बड़ो, रामु मन ही मुस्काई। सियावर रामचंद्र जी की जय। माताएं लोक रीति करती हैं और दुल्हा दुल्हनों को सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद की देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल बासना जी की। सबहि बंदी मागहि बरदाना, बाहिन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं सभी वरदान मांगती हैं। भाइयों से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। अंतर सहित सुर आशीष देही, मुदित मातु अंचल भरी लेही। भूपति बोली बराती लीन है, जान बसन मणि भूषण दीन है। देवता छुपे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं, माता आनंदित होकर आंचल भरकर ले रही है। तदनंतर राजा ने बारातियों को बुला लिया और उन्हें सांवरिया वस्त्र मणि रत्न और आभूषण आदि दिए। आए सुपाई राखी उर राम ही, मुदित गए सब निज निज दाम ही। पुर नर नारी सकल परिहाए, घर घर बाजन लगे बधाए। आगे पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर में समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। जाचन जन जाच ही जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर
राजा उन्हें वही वही दे रहे। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। दोहा देहि असीस जो हाही सब गावहि गुण गण गात। तब गुरु भूसरु सहित गवनु कीन्ह नरनाथ सियावर रामचंद्र जी की जय। सब जोहार वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूह की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी लोक वेद विधि सादर कीन्ही। भुसुर भीर देखी सब रानी सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानी आदर के साथ उठी। पाय पखारी सकल अनवाए पूजी भरी विधि भूप जेवाए। आदर दान प्रेम परिपोषे देत असीस चले मन तोषे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि कीन्ही गति सुतु पूजा नाथ मोहि समधन्य न दूजा। कीन्ही प्रशंसा प्रभु भूपति भूरी रानी न सहित लीनी पग धूरी। राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उसकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन भर बासु मन जोग वतन रन नृपु रविनासु। पूजे गुर पद कमल बिहोरी कीनी विनय उर प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया। इससे राजा और सब रनिवास उनका मन जोता रहा, अर्थात जिनके राजा और महल की रानियां स्वयं उनकी इच्छा अनुसार उनकी आराम की और सृष्टि करके फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी को चरण कमलों पूजा की और उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। तो आज हमने पेज नंबर 275 पढ़ा। अगले अंक में हम पेज नंबर 276 पढ़ेंगे और सभी देवी देवताओं से हाथ जोड़कर हम क्षमा याचना करते हैं कि अगर इस महान ग्रंथ को पढ़ने में किसी प्रकार की त्रुटि हुई तो कृपया क्षमा करें। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।